राधे राधे टू एवरीवन। बेटा आज हम जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी मीन या एवरेज वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यानी कहीं पर भी न्यूमेरिकल्स के अंदर बोल दिया जाए कि भाई आपको ये करंट दे दिया गया है और आप चार्ज फाइंड आउट कीजिए फॉर एग्जांपल। तो अल्टरनेटिंग करंट तो लगातार क्या करता है, वेरी करता है। वेरी करता है तो कांस्टेंट करंट हमारे पास है ही नहीं। तो उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक हम मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट निकालेंगे जिसको हम एज ए कांस्टेंट करंट यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि वन कंप्लीट साइकिल के ऊपर तो हम निकाल सकते नहीं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, क्योंकि जितनी वैल्यू ऑफ करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल के ऊपर है उतनी वैल्यू ऑफ करंट नेगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर है। तो ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, तो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट या मीन वैल्यू ऑफ द करंट और वन कंप्लीट साइकिल तो जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट इस प्रकार से करेंगे कि मीन और एवरेज वैल्यू है ना वो हम निकालेंगे ओवर द हाफ साइकिल। ठीक है, ओवर द हाफ साइकिल हम निकालेंगे। अब यहाँ पर ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आप लोगों को बेटा पता है, हमें भी पता है कि भाई सर्किट के अंदर करंट कब होता है, जब चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो चार्ज फाइंड आउट करेंगे जो सर्किट के अंदर हाफ साइकिल के दौरान फ्लो करेगा ड्यू टू द अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि करंट तो अल्टरनेटिंग है हमारे पास, एसी करंट है, उसकी निकाल मीन और एवरेज वैल्यू। तो ओवर द हाफ साइकिल, चाहे पॉजिटिव निकाल लो चाहे नेगेटिव निकाल लो, तो ओवर द हाफ साइकिल जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके द्वारा सर्किट के अंदर जो चार्ज सप्लाई किया जाएगा वो निकालेंगे। फिर मैं मान लेता हूं कि ओवर द हाफ साइकिल जो मीन और एवरेज वैल्यू है करंट की वो ये है, तो इसके द्वारा जो चार्ज सप्लाई किया जाएगा सर्किट के अंदर वो निकालूंगा। अब चार्ज तो सेम रहेगा, चाहे मीन करंट के द्वारा एवरेज करंट के द्वारा दिया जाए या फिर अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा दिया जाए ओवर द हाफ साइकिल। अब दोनों चार्ज की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, बराबर पुट कर दूंगा, और जैसे ही दोनों चार्ज की वैल्यू को बराबर पुट करूंगा, सोल्व आउट करूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो एक बार तो आप एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मान के वहां से चार्ज निकालिए हाफ साइकिल के दौरान जो सप्लाई किया जाता है, फिर अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा जो सप्लाई किया जाता है और हाफ साइकिल वो निकालिए और दोनों को बराबर पुट कर दीजिए। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर लिखी भी है, मेंशन भी की है कि मीन और एवरेज वैल्यू के द्वारा जो चार्ज सप्लाई किया जाता है हाफ साइकिल के दौरान वो निकालिए, अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा जो सप्लाई किया जाता है वो निकालिए, और फिर क्या करिएगा, दोनों को बराबर पुट कर देंगे। और यही हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है कि जो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द करंट है जो सर्किट के अंदर सेम चार्ज सप्लाई करता है इन द सेम टाइम। जो किसके द्वारा, कौन से टाइम, कौन सा सेम चार्ज, एज इज गिवन बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन इट्स हाफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो डेफिनेशन जो हमने कॉन्सेप्ट अभी समझा है वही कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर एक डेफिनेशन है। तो मैं मान लेता हूं लेट आई एम, हमारे पास क्या है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो हम मान लेते हैं बेटा लेट आई एम, हमारे पास मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है। तो हाफ साइकिल के दौरान कितना चार्ज सप्लाई किया जाएगा, चार्ज सप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट ओवर और मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर टाइम पीरियड ऑफ हाफ साइकिल। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो करंट तो हमने मान रखा है ये मीन, और टाइम पीरियड कितना है
t/2। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। तो भाई अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा हाफ साइकिल के दौरान चार्ज फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए तो एक कांस्टेंट करंट चाहिए भाई। तो कांस्टेंट करंट है ही नहीं, तो मैं मान लेता हूँ लेट बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए करंट है ना वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, थोड़े से समय के लिए, तो उस दौरान जो चार्ज दिया जाएगा वो निकाल लूंगा। और टोटल हाफ साइकिल के ऊपर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और हाफ साइकिल, टाइम पीरियड ऑफ हाफ साइकिल। तो वो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तो कांस्टेंट है नहीं, लगातार क्या करेगा, वेरी करेगा। तो लेट AC remain constant for small time dt let AC remain constant for small time dt during this time period. Let AC remain constant for small time dt during this time period. Small amount of charge supplied is, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया जाएगा। फॉर्मूला वही करंट इनटू टाइम। ठीक है, और जिस समय ये करंट कांस्टेंट रहता है, तो थोड़े से समय के ऊपर जो करंट कांस्टेंट है उसको इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जैसा प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा हमने, आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो डी क्यू इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और साथ में डी टी। तो स्मॉल टाइम में स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया जाता है। तो टोटल चार्ज सप्लाइड इन टाइम 0 to t/2। ठीक है, तो यहां पर टोटल चार्ज ये जो किसके द्वारा सप्लाई किया जाएगा बेटा, अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा, किसके बराबर होगा, ये वैल्यूज आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी, और इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t/2। ठीक है, फर्दर यहां पर इसको प्रोसीड करते हैं बेटा। क्यू ए सी, तो यहां पर देखिए तो आई नॉट और साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर रख लेते हैं, पीक वैल्यू का करंट आई नॉट कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे भाई, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कोस ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता है, और यहाँ पर डिवाइड के अंदर आएगा, यानी साइन ओमेगा टी पूरे का हो गया कोस ओमेगा टी। अब ये जो ओमेगा टी है इसका करेंगे तो टी, तो ओमेगा टी का करेंगे तो क्या जाएगा ओमेगा, और वो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से t/2। तो क्यू ए सी, ठीक है, अभी आई नोट बाहर है और ओमेगा है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं ओमेगा, और ये माइनस भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह यानी कोस ओमेगा, और स्मॉल t की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो t/2 माइनस कोस, और t की जगह 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट तो 0। ठीक है, तो क्यू ए सी माइनस आई नॉट, और आप लोगों को पता है कि भाई ओमेगा किसके बराबर होती है बेटा, 2π/t के बराबर होता है, जैसा प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। तो 2π और स्मॉल t है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर भी ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं 2π/t और साथ में t/2 और माइनस कोस 0। तो यहाँ से क्यू ए सी, तो यहाँ से माइनस आई नॉट t/2π, और ये t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई
माइनस कोस 0। तो क्यू ए सी इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई 2 पाई टी, और कोस पाई कितना होता है -1, कोस 0 कितना होता है भाई 1। ओके, तो यहां पर क्यू ए सी इज इक्वल्स टू, ये हो गया -2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 आई नॉट बाई 2 पाई और साथ में टी, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आई नॉट बाई पाई और साथ में टी। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो आप अगर आप देखें बेटा यहाँ पर, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने कांस्टेंट, मीन और एवरेज वैल्यू के द्वारा जो चार्ज सप्लाई किया है वो निकाला, और इक्वेशन सेकंड से अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये इक्वेशन को हम फॉलो करते हैं। तो नाउ क्यू मीन हमारे पास है आई मीन और एवरेज इंटू टी बाई 2, और ये हमारे पास है आई नॉट पाई इंटू टी, टी से टी कैंसिल, और आई मीन एवरेज वो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई। जब ये 2 बाई पाई अगर आप सोल्व करोगे ना 2 बाई पाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.637, और साथ में क्या है आई नॉट। तो यहां पर अगर देखें तो ओवर वन हाफ साइकिल के ऊपर मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अगर निकालोगे ना, तो वो 2 आई नॉट बाई पाई होता है, 2 बाई पाई ऑफ पीक वैल्यू ऑफ द एसी। और 2 बाई पाई को अगर सोल्व करोगे तो 0.637, यानी 0.637 टाइम्स टू द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जब हम इसको निकाल रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है पॉजिटिव में इतनी, लेकिन अगर नेगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर अगर निकालना है तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, वो इंटीग्रेशन करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टाइम पीरियड की लिमिट t/2 से t। तो यहाँ पर जो लिमिट हम लेके चलेंगे ना वो t/2 से t लेके चलेंगे, और फिर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, माइनस साइन आ जाएगा, -2 आई नॉट बाई पाई, -0.637 ऑफ आई नॉट, यानी नेगेटिव में मिल जाएगी। यानी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये वैल्यू हो जाएगी -0.637 ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हो। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको पॉजिटिव वे मिलती है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको नेगेटिव वे मिलता है। तो दोनों को अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए अगर हम ऐड करें तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, अगर दोनों को हम ऐड करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो वैल्यू आप लोगों को कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ओवर वन कंप्लीट साइकिल विल बी 0, और पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको कितनी मिलेगी, ये इस प्रकार से आपको मिलेगी। तो उम्मीद है बेटा आपको मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको अच्छे से पढ़ना है। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।